इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग यानी अपने मस्तिष्क पर अपना अधिकार नहीं जमा पाते। उनके दिमाग में कुछ ऐसे विचार होते हैं जिन्हें छोड़कर वह अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, पर वह ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे विचार जिन्हें हम अपने ब्रेन के मेमोरी कार्ड से डिलीट नहीं कर पाते। आज हम उनका ही सॉल्यूशन आपके पास लाए हैं। सबसे पहले बता दें, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइंस्टीन नॉलेज, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यह विचार हमारी सोच या हमारी कुछ बुरी आदतें होती है जिन्हें छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कई महान व्यक्ति और कई महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हमें हमारे मस्तिष्क के विषय में ज्ञान दिया है। इतनी ही रिसर्चेस के बाद वैज्ञानिकों ने हमें हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के लिए कुछ सुझाव या फिर तरीके बताए। हमारे मस्तिष्क के लिए सोचना अच्छा है, पर अगर हम अधिक सोचने लगे तो वह हमारा डिप्रेशन भी बन सकता है। जैसा हम सोचते हैं हम वैसी ही अनुभूति करने लगते हैं और हम अपने पैथोस को अपनी जीवनचर्या में ढाल लेते हैं। हमें अपने थॉट्स को बदलकर अपनी रियलिटी को बदलना होगा। स्टडीज में पता चला है कि मेंटली ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अपने करियर, रिलेशन या मनी के बारे में सोचते हैं। इससे यह सोच उनका डिप्रेशन बन जाती है और वह अपने काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको हमारी ये कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी। टिप्स नंबर 1, जस्ट स्टॉप एंड थिंक। हमारी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कंट्रोल करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। जब हम अपना कंट्रोल खोकर अपनी उस आदत को दोहराते हैं जो हमें नहीं करनी है, जब भी हमारा मस्तिष्क अपनी बुरी आदतों को दोहराए या ओवर थिंकिंग करे, तो हमें थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए सही होगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें इससे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस। जैसा कि वह हमारी बुरी आदतें होगी, हमें उनका लॉस ही होगा। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा अपने प्रॉफिट के ओर ही जाएंगे। इससे हम अपनी ओवर थिंकिंग या अपनी बुरी आदतों को रोक सकते हैं। टिप नंबर 2, योर ब्रेन ऑब्जर्व योर माइंड। यानी कि आपका मस्तिष्क आपके मन का निरीक्षण करता है। जब हमारा मस्तिष्क कोई फैसला लेता है तो वह फैसला लेने से पहले हमारे मन को भी देखता है। हमारा मस्तिष्क हमारे मन को देखकर ही फैसला लेता है और हमारा मन वह फैसला लेता है जो हमारी बुद्धि कहती है। मतलब हमारी बुद्धि हमारे मन को देखकर फैसला लेती है और हमारा मन हमारी बुद्धि के हिसाब से काम करता है। मतलब ब्रेन इज पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ माइंड। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने माइंड से कहना है कि जो ये मैं कर रहा हूँ इससे सिर्फ हमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिलेगा। इस टिप से हम अपने ओवर थिंकिंग या अपनी बुरी आदतों को रोक सकते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप्स, डिसिप्लिन ऑफ योर लाइफ। हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए। आपकी पूरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। आप सुबह उठते हो, सुबह उठने तक का आपका पूरा समय, आपकी पूरी दिनचर्या डिसिप्लिन के बेस पर होनी चाहिए। यानी कि आपकी पूरी लाइफ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। यानी अगर आपकी लाइफ का कोई लक्ष्य है तो आपको सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना होगा। आपको देखना होगा कि इस टारगेट को करने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव करने होंगे, किस चीज़ को पाकर मैं इस टारगेट को हिट कर सकता हूँ और क्या चीज़ है जो मुझे अपने टारगेट तक जाने से रोकेगी। अगर आप अपने टारगेट को ध्यान में रखकर अपना डेली रूटीन बनाते हो तो इससे आपकी ओवरथिंक बैड हैबिट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए क्या करना हो। एंड नेक्स्ट टिप्स है, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट और फ्यूचर। अगर आपको अपने जीवन के विषय में सोचना है तो आप अपने कल को बिल्कुल भूल जाओ। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने पूरे पास्ट को भूल जाओ। मतलब जिन आदतों को सोचकर आप अभी रोते हो, आपको वह आदतें भूलनी होगी, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया वापस नहीं आएगा। अगर आपको अपने आज के विषय में सोचना है तो आपको यह भूलना होगा कि आपने अपने पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स की है, और आपको अपने भविष्य के विषय में भी ज़्यादा नहीं सोचना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर को सोच कर ही टेंस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन लेने लगते हैं। आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना होगा, ओनली थिंक ऑन प्रेजेंट, क्योंकि आपके वर्तमान को देखकर आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा।